देवास मध्य प्रदेश की खबर है। जिला अस्पताल की बदहाल व्यवस्था पर भाजपाइयों का हंगामा। देवास जिला चिकित्सालय की बदहाल व्यवस्थाओं की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने अचानक अस्पताल पहुंचे। इस दौरान तस्वीरें सामने आई। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सबसे चौंकाने वाला दृश्य तब सामने आया जब मरीजों को परोसी जाने वाली रोटियां गंदी और मैली बेडशीट पर रखी मिली। ये नजारा देखकर भाजपा पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को जमकर खरी खोटी सुनाई। इस दौरान अस्पताल परिसर में कई स्थानों पर गंदगी फैली मिली। वार्डों की साफ सफाई पर भी सवाल उठे। पार्षदों ने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली सुविधाएं सिर्फ कागजों तक सीमित है, जबकि हकीकत में मरीज और उनके परिजन रोजाना परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अलग अलग मदों पर पैसे मांगे जाते हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल में उपलब्ध होने वाली दवाइयों की बजाय मरीजों को बाहर की मेडिकल दुकानों से दवाई लाने को मजबूर करना पड़ रहा है। बेहद गंभीर मामला है। निरीक्षण के दौरान जब इन संबंधों में अस्पताल प्रबंधन से सवाल किए तो सिविल सर्जन ने कैमरे के सामने स्वीकार किया कि कुछ आवश्यक सामग्री अस्पताल में उपलब्ध नहीं होने के कारण बाहर से मंगवानी पड़ रही है। अस्पताल परिसर में काफी देर तक हंगामे जैसी स्थिति बनी रही। पार्षदों ने अस्पताल प्रशासन की तत्काल साफ सफाई, भोजन की गुणवत्ता, दवा वितरण, मरीजों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के सुधार के निर्देश दिए। देश में मोहन यादव जी की सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। सरकार से निरंतर यहाँ पे पैसा आ रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ी हो रही है, लेकिन यहाँ के कर्मचारियों में, अधिकारियों में वो भाव सेवा का पैदा नहीं हो पा रहा है। राष्ट्र प्रथम का भाव पैदा नहीं हो पा रहा, जिस कारण से यहाँ निरंतर अव्यवस्थाएं हो रही है। गरीबों से पैसा लूटा जा रहा है। पार्किंग से लेकर के अंतिम मरण तक मरे व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। भोजन में, मैटरनिटी में, पोस्टमार्टम में, सब में पैसा लिया जा रहा है। इन सब अव्यवस्थाओं को देखते हुए आज हमारा पार्षद दल यहाँ आया था। आज पूरे अस्पताल का दौरा भी किया है। कच्ची रोटी मिली है, गंदा पानी मिला है, गंदी बेडशीट मिली है और पंखे बंद मिले हुए हैं। पोस्टमार्टम में सामान नहीं है। इन सब अव्यवस्थाओं को लेकर पोस्टमार्टम में किस तरह का पैसा लिया जा रहा है? पोस्टमार्टम में जब व्यक्ति कोई मर जाता है, उसका जब पीएम के लिए लाते हैं तो उसकी चीर फाड़ के बाद में उसे इत्र के लिए, पाउडर के लिए, पन्नी के लिए, ये सब कपड़े के लिए सारी जो व्यवस्थाएं अस्पताल करवाता है वो नहीं करवा रहा है और उसके लिए अलग से पैसा अस्पताल तो करवा रहा है, लेकिन उसके बाद भी 500-800 रुपये यहाँ लिए जा रहे हैं, जिसके प्रमाण हमने अभी यहाँ पे सीएमओ CS परमार जी को दिए हैं। और ये सारे प्रमाण के बाद वो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। वो नहीं करेंगे तो फिर हम लोग खाने को लेकर भी देखा हमने, गंदा कपड़े में खाना दिया जा रहा है। हाँ, गंदे बेडशीट में खाना दे रहे हैं और रोटी भी कुछ कच्ची पाई गई है, पानी में भी अनियमितता पाई गई है। इसको लेके भी हमने उनसे कहा है और अधिकारियों से भी इसमें चर्चा करेंगे। आगे क्या आपका रहेगा? निश्चित रूप से अब हम निरंतर MG हॉस्पिटल का दौरा करेंगे, हमारा पार्षद दल दौरा करेगा और जो अनियमितताएं हैं इसे दूर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये कुछ लोग मिलकर के जानबूझ करके पार्टी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। खूब पैसा आ रहा है, खूब काम हो रहा है हमारी सरकार में, लेकिन नीचे के लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इस पर हम लोग इसके लिए काम करेंगे। आपका नाम? प्रवीण वर्मा। लिए हम आए हुए थे। जब हम PM के लिए आए तो हमसे बोला कि कपड़ा लेके आओ। हम कपड़ा लेके आ गए। बाद में ये बोला गया कि इसकी जो पन्नी है, जो पाउडर है, ये है, वो है, ऐसी इसकी सामग्री के पैसे हम हमारे पास से दे देंगे, इसका पैसा देना पड़ेगा। जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई, DG सोलंकी ने बताया कि इस तरीके का विषय, तो हम शिकायत लेके यहाँ परमार जो मेन CMO क्या है, CMHO है, उनके पास हम गए। हमने बोला आपकी अव्यवस्था हम बार बार सुन रहे हैं। कभी खाने में देख रहे हैं कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, कभी हम वहाँ हमारे पास अभी 2 रोज के पहले ये सचिन जी है, इनकी मिसेस को भर्ती करवाया, इनसे 2,500 रुपये मांगे, अभी बाई भर्ती है। इस तरीके की अव्यवस्थाएं बार बार हम देखते आ रहे हैं। इसके कारण आज हम पूरे हॉस्पिटल का दौरा करा, जहां हमें हर जगह अव्यवस्थाएं दिखी। आपने खाने का भी निरीक्षण किया? खाने में कपड़ा गंदा, दागदार कपड़ा, उस खाने पे रख के क्या हम रोटी खा लेंगे? पानी गंदा, हम देख रहे हैं अव्यवस्थाएं, सतत अव्यवस्थाएं। जनप्रतिनिधि बार बार कहीं न कहीं दौरा करते हैं, बाकी फिर जैसे चाहे वैसा हो जाता। और मेरा ये मानना है कि अगर नीचे से ऊपर तक सभी भ्रष्ट हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर का अधिकारी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या कहीं ना कहीं हम देखते हैं। अभी बीच में एक आया था कि ये जो मल्टी बनी है उसका कमीशन ही खुला था। इसके पहले आया था, हमने तो ये तक सुना कि लाइंडी में जो कपड़े आते हैं वो पूरी चादरें बिछती नहीं है, तो डेली बिछने रहते, उसमें भी कहीं ना कहीं कमीशन है। तो इस तरीके के हम बार बार सुनने में आते हैं। उसके कारण आज हम सब पार्षदों ने, जनप्रतिनिधियों ने दौरा करा। अभी एक व्यक्ति यहाँ मिला है, उससे 2,500 रुपये ले लिए,
यहाँ पे आपको ना संज्ञान में है कि नहीं मामला? है ना, वो उसी जानकारी के लिए क्या लेके आए। वो मेरा मित्र है, मैं हमारे ग्रुप के सचिन करके है, उसको अभी परसों ही डिलीवरी हुई है और अभी उसकी मैसेज भरती भी है। भैया ये जो मामला है पीएम में पैसे लेने का, ये तो बहुत समय से चल रहा है, लेकिन आप क्यों उठाया आपने दो मुद्दा ये वाला? ये कारण क्या है, लोग देख के आ जाते थे। आज भी ये हो रहा है कि हमारी परिवार की हमारी बहनें आती हैं, माताएं आती हैं, महिलाएं आती, डिलीवरी हो जाती है और पैसा दे देते हैं। हम देखते आ रहे हैं, हम लोगों के पास तक विषय नहीं पहुंच पाता। जैसे विषय पहुंचे, जब हमारे बीच में का व्यक्ति से 2,500 रुपए मांगे, तब कहीं जाके हम लोगों को समझ में आया। जब पीएम में हमारे व्यक्ति से जब हमें लगा, हमारे परिचित को उनने बताया कि भैया ये तो इसके पैसे ले रहे हैं, तो आवाज उठाई। हमें पता पड़ा कि खाने में, भोजन में इस प्रकार की विसंगतियां हैं, तो उसकी आवाज उठाई। इसको लेकर आपका अगला क्या कदम रहेगा? अगला हम ऊपर तक शिकायत करेंगे, कार्रवाई जिन जो इसके दोषी हैं उन पे कार्रवाई हो कड़ी से कड़ी, और अगर नहीं होती तो हम CS का क्या के लिए आंदोलन करने में भी नहीं बोलेंगे। CS का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, सिविल सर्जन का? वो बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। उनका जो रूप देखा जा रहा है, मेन तो इसमें सिविल सर्जन का मैं ये समझना चाहता हूँ, जो यहाँ के CHO है, मैं समझना चाहता हूँ कि नीचे से ऊपर तक एक जगह भ्रष्टाचार दिख जाए, एक जगह गलत दिख जाए। अगर नीचे से ऊपर तक सब चीज़ें गलत दिख रही तो कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व हैं। मेरा ये मानना नहीं तो मैं नहीं समझता हूँ कि नीचे से ऊपर तक सभी चीज़ें, प्रथम श्रेणी से लेके लास्ट श्रेणी तक का व्यक्ति है, जो यहाँ पे कर्मचारी है, चतुर्थ श्रेणी का, थर्ड श्रेणी का, सेकंड श्रेणी का, फर्स्ट श्रेणी का, एक सभी लिप्त आएंगे भ्रष्टाचारी में। डॉक्टर वहाँ अमलताज पहुँचा देते हैं क्योंकि आयुष्मान का फायदा मिले। डिलीवरी यहाँ नहीं हो पा रही है, अमलताज हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, क्योंकि अमलताज में वो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि मेरा नाम वहाँ बताना है आपको। ऐसे भी पेशेंट मिले हमें हैं, और अमलताज में आयुष्मान का फायदा उठाते हैं। इस प्रकार के हमने बहुत सारी चीजें देखी। तो क्यों सरकार इतनी योजनाएं दे रही है? हमारी कहीं ना कहीं लोगों के टैक्स से ही ये हॉस्पिटल बने हुए हैं, वो सही जगह पे उनका पैसा यूज हो, इसके लिए हम लोग आज। आपका नाम? अजय तोमर। और भैया हाँ, अरे यार लो बोलो भैया, यहाँ पर अभी आपकी से डिलीवरी के पैसे लिए गए थे, कितने पैसे लिए गए थे और क्या पूरा मामला था ये? सचिन राठौर नाम मेरा, मेंढकी चक में रहता हूँ। मेरी वाइफ की डिलीवरी थी, तो 4-5 नंबर लगे हुए थे, तो वो डॉक्टर होना आए तो अंदर से कोई, तो उन्होंने बोला कि आपकी जल्दी कर देंगे, पैसे दे दो। तो 2-2,500 रुपये दिए थे उनको। कितनी तारीख के दिन आप आई थी यहाँ? मैं 2 तारीख के दिन आया था 5:30 बजे के समय। क्या नाम था जो आपके वैसे कौन थे? संजना राठौर। ठीक है, कहाँ के निवासी हो आप? मेंढकी चक। आपने इसको लेकर के शिकायत की? क्योंकि कुछ शिकायत तो नहीं करी, पर 2-4 लोगों से और बातचीत हुई थी, तो उनने ही बोला कि हाँ हमने ही पैसे दिए हैं। तो फिर मैंने भाई साहब को बताया था, तो फिर सब आया। तो क्या मानते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पे? भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत हो रहा है। आम आदमी परेशान हो रहा है। क्या नाम है आपका? सचिन राठौर।